अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले आपको वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम जो फॉर्म फिल करने वाले हैं, ये जेल पुलिस में जो जेल वार्डन की जो भर्ती आई हुई है, उसके लिए ये फॉर्म हम फिल करेंगे। और आप कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और आपने उन गलतियों से बचना है। वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते इंशाल्लाह, और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपकी कोई छोटी या कोई भी ऐसी मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से आपका ये फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। फिर आप कहेंगे कि काशिफ भाई, हमें कॉल वगैरह नहीं आई, मैसेज वगैरह नहीं आई और फिज़िकल हो रहे हैं। और असल वजह जो होती है वो यही होती है कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका होता है। तो सबसे पहले जो फॉर्म नंबर आ रहा है ऊपर, आपने इसको नहीं छेड़ना, ये उनका काम है, वो खुद ही इसके ऊपर नंबर डालेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपने यहाँ पर लिखना है दरख्वास्त बराए असामी वाला जो एक खाना आ रहा है, यहाँ पर आपने लिखना है जेल वार्डर। ठीक है, जेल वार्डर कांस्टेबल भी आप लिख सकते हैं और जेल वार्डर भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नीचे जो नाम है उम्मीदवार का, आपने अपना पूरा नाम लिखना है। आपने अपना आईडी कार्ड उठा लेना है, उसके ऊपर जैसा नाम है ना, मोहम्मद इरफान है, मोहम्मद रदीम है, उसी तरह आपने पूरा नाम लिखना है। उसके साथ नीचे आ जाता है वालिद साहब का नाम, आपने अपने वालिद साहब का नाम भी बिल्कुल उसी तरह लिखना है जो आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद जो अगला जो है वो आ जाता है आपका जो कौमी शनाख्ती कार्ड है, वो आपने कौमी शनाख्ती कार्ड जो आपका है, आपने जो जो भी हिस्से हैं एक एक हिस्सा आपने देखते जाना है और यहाँ पे लिखते जाना है। उसके बाद जो मेन चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती है डेट ऑफ बर्थ या तारीख़ पैदाइश। इसमें डेट ऑफ बर्थ जो है ना आपकी, आपने मैट्रिक की सनद उठा लेनी है, उसके ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है ना आपकी, आपने वही सेम यहाँ पर पुट कर देनी है, लिख देना है, क्योंकि आप प्रिंट निकलवा लेंगे, इसके बाद आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर दोस्त काफ़ी गलती करते हैं। आपकी जो अप्लाई करने की डेट है ना, वो लास्ट डेट है 20 जून। ठीक है, आपने अपनी जो एज है ना वो काउंट करनी है 20 जून तक। 20 जून तक जितनी आपकी कितने साल कितने महीने बनते हैं, फॉर एग्जांपल 20 साल 5 महीने 10 दिन बनते हैं या 15 दिन बनते हैं, आपने 20 जून तक ही काउंट करना है। आपने ये काउंट नहीं करना कि आप अप्लाई कर रहे हैं 3 तारीख को या 4 जून को कर रहे हैं, आपने आज तक इसको काउंट नहीं करना, क्योंकि अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो है 20 जून। आपने 20 जून तक जो अपनी एज है ना उसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट शहरियत। आपने अपनी जो शहरियत, आप किस तहसील में रहते हैं, आपने वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद जो ज़िला है, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख देना है। मज़हब जो है आप इस्लाम है, साफ ज़ाहिर है ज़्यादातर इस्लाम है पाक। उसके बाद आ जाता है आपका मज़हब, इसमें आप मुस्लिम हैं या गैर मुस्लिम हैं वो आपने लिख देना है। नीचे आ जाता है जिन्स, आप मेल हैं या फ़ीमेल है, क्योंकि पंजाब में जो कांस्टेबल इसकी जेल वार्डन की भर्ती आई हुई है, इसमें फ़ीमेल भी अप्लाई कर रही हैं और मेल भी अप्लाई कर रही हैं, तो आपने अपनी जिन्स लिख देनी है। अगर आप मेल हैं तो आपने अपनी मेल लिखना है, अगर फ़ीमेल है तो आपने फ़ीमेल यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, तो आपने टिक लगा देना है। अगर आप शादीशुदा हैं तब भी आपने टिक लगा देना है, और गैर शादीशुदा हैं तो फिर भी आपने टिक लगा देना है। उसके बाद आ जाता है मुस्तकिल पता। आपने अपने आईडी कार्ड के ऊपर देख लेना, जो आपका मुस्तकिल पता है वो आपने यहाँ पर लिख देना है, और जो आपका मौजूदा पता है वो भी आपने वही लिखना है, जो पहले मुस्तकिल पता होगा वही आपने लिख देना है। इसका आपको लिए कोई इशू नहीं होगा, आपने इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी, जो मुस्तकिल पता है वही आपने नीचे लिख देना है, मौजूदा पता। उसके बाद आ जाता है टेलीफोन। जो आपका डिस्ट्रिक्ट का कोड है ना वो आपने सर्च कर लेना है गूगल से। ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है, मुल्तान है, लाहौर है, साहिवाल है, लोधरा है, जैसा भी आपका डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है ना उसका कोड आप गूगल से सर्च कर लेंगे और यहाँ पर आपने लिख देना है। उसके बाद आ जाता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपने वही देना है जो 24 घंटे ऑन हो ना हो, ऐसा नंबर आप दे दें जो नंबर बंद रहता हो। आपने कोशिश करना है वही नंबर देना जो हर वक्त ऑन हो, क्योंकि कभी भी आपको मैसेज वगैरह और कॉल वगैरह आ सकती है फ़िज़िकल के लिए। उसके बाद आ जाता है आपका व्हाट्सअप नंबर, आपने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है दरख्वास्त भर्ती बराए कोटा। अगर आप फ़ौजी हैं, साबका फ़ौजी हैं, या आप गैर मुस्लिम हैं, तो फिर तो आपने इन दोनों में से एक को टिक करना है। अगर आप इन दोनों में से एक भी नहीं है, मतलब साबका फ़ौजी भी नहीं है और आप गैर मुस्लिम भी नहीं हैं, क्योंकि गैर मुस्लिमों के लिए जो है वो कोटा बेस पे भर्ती आई हुई है 5%, तो वो आपने इन दोनों खानों को नहीं छोड़ना अगर आप इन दोनों के ऊपर पूरा पूरा नहीं उतरते। उसके बाद आ जाता है हिस्सा दोम। इसमें तलीमी जो क्वाइफ है वो क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट आ जाता है ना सर्टिफिकेट डिग्री। यहाँ पर आपने जो खाने हैं ये बने हुए हैं, आपने अगर मैट्रिक की हुई है तो यहाँ आपने मैट्रिक लिख देनी है। नेक्स्ट आ जाता है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आपने किस बोर्ड से की है, फैसलाबाद बोर्ड से की है, लाहौर बोर्ड से की है, जिस बोर्ड से भी की है आपने वो नाम इधर लिख देना है। उसके बाद आ जाता है इम्तिहान। आपने मैट्रिक की डिग्री यहाँ पर अगर पुट कर रहे हैं तरतीबवार आपने लिखना है।
पहले आपने मैट्रिक लिखना है, ठीक है। नंबर 2 पे आपने इंटरमीडिएट, मतलब जितनी भी आपने जो जो चीज़ें की हुई हैं वो आपने एक तरतीब के साथ लिखते जाना है। ये नहीं है कि अगर आपने मास्टर किया हो तो जस्ट आपने मास्टर लिख देना है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि तरतीब के साथ पहले मैट्रिक लिख दें, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे जो खाना आ रहा है यहाँ पर आपने इंटरमीडिएट लिख देना है, उसके बाद बीएससी लिख देनी है। इस तरह फिर वो नेक्स्ट जो पूछेगा ना आपसे कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया या किस बोर्ड से किया है, उसके बाद हम आ जाते हैं इधर इम्तिहान पास करने का साल। वो आपने लिखते जाना है कि आपने मैट्रिक जो है वो किस साल में पास की थी, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। और आपने मैट्रिक की जो आपके पास सनद है उसके ऊपर डेट भी होगी, जिस डेट को वो इशू करते हैं, तो वही आपने लिख देनी है। उसके बाद आपने मैट्रिक में कितने नंबर हासिल किए हैं वो आपने लिख देने हैं। टोटल नंबर कितने थे जब आपने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था वो आपने लिख देना है। उसके बाद आपका ग्रेड कौन सा बन रहा है, दूसरा बी ग्रेड बन रहा है, ए ग्रेड बन रहा है या कौन सा ग्रेड बन रहा है, वो आपने लिख देना है। जो एंड वाला खाना है इसमें आ जाता है फ़ीसद, आपके नंबर कितने फ़ीसद हैं, 60% हैं, 70% हैं, 50% हैं, जो भी हैं वो आपने लिख देना है। तो इस तरतीब के साथ ना मैंने आपको बताया है, पहले आपने मैट्रिक लिख लेनी है, ठीक है, अगर आपकी एजुकेशन ज़्यादा है। उसके बाद इंटरमीडिएट लिख लेनी है, उसके बाद आपने बीए लिख लेनी है, उसके बाद आप नेक्स्ट एमए लिख लें, या जो आपकी एजुकेशन है वो आप इस लिहाज से एक तरतीब के साथ लिखते जाएँ। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। ये जो है ना हिस्ट्री, ये जो खाने आ रहे हैं ये उनके लिए हैं जो पहले गवर्नमेंट मुलाजमत कर रहे हैं या उन्होंने की है अब छोड़ दी है, ये उनके लिए है। अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें आपने महकमे का नाम लिखना है, जिस ओहदे पर आप काम कर रहे हैं उसका स्केल लिखना है। भर्ती होने जब आप भर्ती हुए थे आपको ज्वाइनिंग लेटर कब जारी किया गया था वो आपने डेट लिख देनी है। आप कंट्रैक्ट बेस पर भर्ती मतलब जॉब वगैरह कर रहे हैं या रेगुलर कर रहे हैं। अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो वो भी आपने लिखना है कि मैं रेगुलर कर रहा हूँ, और कंट्रैक्ट बेस पर अगर कर रहे हैं तो वो भी आपने लिखना है कि मैं कंट्रैक्ट बेस के ऊपर कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है आपने कितना अरसा हो गया आपको मुलाजमत करते हुए, वो आपने लिख देना है कि आप 10 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं या 2 साल से कर रहे हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। इन चीज़ों का आपके लिए कोई इतना इशू नहीं बनेगा, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं वो आपकी आईडी कार्ड जो होता है वो उसको आपने ठीक लिखना, नेम वगैरह ठीक लिखना है, और डिग्री के जो नंबर वगैरह होते हैं वो आपने ठीक लिखना है। अगर क्योंकि आपके ये जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं इनकी वेरिफिकेशन होती है, आपके नंबर वगैरह चेक किए जाते हैं, आपका आईडी कार्ड वगैरह चेक किया जाता है, आप किस ज़िले से हैं वो भी चेक किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हिस्सा सौंप पे। ये वो चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपने इस एप्लीकेशन के साथ, इस फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद, ठीक है, आपने टीसीएस करवाना है या डाक के ज़रिए आपने इसको भेजना है। तो ये जो चीज़ें हैं आपने, अगर आपके पास जो तलीमी सनद वगैरह हैं ये सब आपके, ये जो नेक्स्ट आ रहे हैं इसके ऊपर खाने आ रहे हैं, आपने यहाँ पर टिक करता जाना है, ठीक है। कौमी शनाख्ती कार्ड है, ठीक है हमारे पास, वो भी आपने टिक कर देना है। जी डोमिसाइल भी है हमारे पास, वो भी आपने टिक कर देना है। पासपोर्ट साइज़ तस्वीर 2 अदद जी वो हैं हमारे पास, वो भी आपने टिक कर देने हैं। एनओसी पहले से गवर्नमेंट मुलाजमत होने की सूरत में, अगर आप पहले गवर्नमेंट मुलाजमत मतलब जॉब वगैरह कर रहे हैं सरकारी, तो फिर तो आपने टिक करना है, और उसका एनओसी है ना वो आपने लेकर आना है, क्योंकि जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें साथ अटैच करना पड़ेगा। अगर आपने अभी 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 अगर आप अभी से अप्लाई कर रहे हैं, पहले कहीं आपने जॉब वगैरह नहीं की, अगर प्राइवेट भी चाहे आपने की है या नहीं की, या गवर्नमेंट की है या नहीं की, ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो क्रॉस का निशान है वो डाल देना है। अगर आप हाफिज़ कुरान है तो आपके पास सनद होनी चाहिए। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं और आपके पास सनद नहीं है तो फिर भी आपने यहाँ पर क्रॉस का निशान ही डालना है, क्योंकि जो चीज़ हम यहाँ पर टिक करेंगे ना वो हमने इस फॉर्म के साथ लगाना है, अटैच करना है इसके साथ। उसके बाद आ जाता है 10 साल सर्विस बमाए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, इसको आपने क्रॉस कर देना है। और अगर आपने जॉब की है 10 साल आपने सर्विस की है, फ़ौज में की है या जहाँ भी की है, तो फिर आपके लिए ये है, आपने टिक लगाना है। अदरवाइज़ आपने इसको क्रॉस का निशान डाल देना है। नीचे लिखा हुआ है ना, सिर्फ साबका फ़ौजी उम्मीदवारों के लिए ये है। उसके बाद आ जाता है बैंक चलान की कापी, वो भी हमारे पास है। हमने बैंक का जो चलान है उसको पे करना है, उसकी जो कॉपी है वो भी हमने इसके साथ अटैच करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हलफनामा। हलफनामा, ठीक है, आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि मैं हल्फन बयान करता हूँ कि मैंने किसी भी ऐसी मतलब कार्रवाई या ऐसे मैंने कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरे ऊपर कोई एफआईआर हो, वो आपने लिख लेना है। और क्योंकि आपने तस्दीक वगैरह भी करनी है, दस्तखत करना है आपने, यहाँ पर आपने दस्तखत कर देने हैं, और जो डेट है वो भी आपने डाल देनी है। जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने डाल देनी है। आप 5 जून को करें, 6 जून को करें, 10 जून को करें, जब भी करें वो आपने डेट यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आपको एक बताता चलूँ कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, ठीक है, जो आपकी तलीमी सनद है, काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि हमने इसकी वेरिफिकेशन करवानी है या नहीं करवानी, आपने इनकी तस्दीक लाजमन करवानी है। जो आपकी पिक्चर है ना, आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हाई स्कूल में चले जाएँ, वहाँ पे जाकर ना आप मोहर वगैरह लगवा लें अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछ
पूछ रहा है ना तस्दीक शुदा पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लगाएं। आपकी जो पिक्चर होगी, ठीक है, आपने उसकी तस्दीक करवानी है। काफ़ी बार होता है कि जो फ़ोटो स्टेट वाले होते हैं, जहाँ पर हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की कापी वगैरह करवाने, वो खुद ही लगा देते हैं, लेकिन अगर वो नहीं लगा कर देते तो आपने इनकी तस्दीक लाजमन करवानी है। अदरवाइज़ फिर आप बाद में ये ना कहना कि मेरी जो फ़ाइल है वो रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, आपने फ़ोटो स्टेट शॉप वाले के पास होती है मोर वगैरह, वहाँ से लगवा लेनी है, या फिर आपके कोई जानने वाला अगर कोई है 17-18 स्केल का टीचर, तो आपने वहाँ से लगवा लेनी है। उसके बाद अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि मैंने काफ़ी चीज़ें हैं वो डिटेल के साथ बता दी हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।